बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ सियासी और अहम हसास इशुओं के साथ। नाज़रीन, एक तरफ फिर महंगा पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा, दूसरी तरफ आज रावलपिंडी में अडयाला जेल के सामने और अडयाला जेल के अंदर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत आमने सामने। बहुत बड़ा ख़तरा टल गया। हालात कशीदा करने के लिए स्क्रिप्ट के मुताबिक आगे जाया जा रहा है। नाज़रीन, आज वो मनाजर पाकिस्तान में देखे गए रावलपिंडी जेल में जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात होते रहते हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, जेल में ले जाया जाता है, रिमांड लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन मौजूदा इस केस में पहली दफ़ा हुआ कि वफाकी हुकूमत, इस्लामाबाद पुलिस जब अडयाला जेल में शहबाज गिल को गिरफ़्तार करने गई तो जेल हुकाम से उनकी तल्ख़ कलामी हो गई। इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस यानी कि पंजाब की पुलिस, वफाकी और सूबाई, आमने सामने हो गई, जिस पर हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। वजारत दाखिला ने फौरी तौर पर हालात को कंट्रोल करने के लिए और पीटीआई के रहनमा शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के लिए फौरी तौर पर रेंजर और एफसी को भेज दिया। बहुत बड़ा ख़तरा टल गया। खुदा ना खास्ता अगर वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हुकूमत और पंजाब हुकूमत सामने होती तो बड़ा तसादम हो सकता था। दो यूनिफॉर्म फोर्स से एक दूसरे के खिलाफ तल्ख़ कलामी से अगर लाठी चार्ज और शैलिंग और फायरिंग पर आती तो यकीनन इस वक्त हुकूमत की नाकामी का असर था। क्या वफाकी हुकूमत, एक सवाल ये है, पीटीआई ने सवाल उठाया है कि क्या वफाकी हुकूमत पंजाब में गवर्नर राज लगाने के लिए ये सारी साजिशें कर रही हैं कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि पंजाब की हुकूमत को नाकाम करने के लिए, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत है, जबकि वफाक में मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा, 13 जमातों की हुकूमत है। ऐसे में नाज़रीन, मौजूदा हालात संगीनी की तरफ, अडयाला जेल के अंदर और बाहर इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस गेट नंबर 5 के सामने एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान होते रह गए। तल्ख़ कलामी के बाद रावलपिंडी पुलिस का दावा था कि वो शहबाज गिल की हालत ख़तरे में है, वो सख्त बीमार हैं, उन्हें पिंडी के अस्पताल में ले जाया जाएगा डीएचए में, वहाँ उनके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन इस्लामाबाद हुकूमत का मौक़िफ़ था कि उन्हें अदालत ने हुक्म दिया है, उन्हें फौरी तौर पर वो गिरफ़्तार करके लेके जाएंगे। इनका 2 दिन का 48 घंटे का रिमांड है। नाज़रीन, इस दौरान कमो बेशतर 4-5 घंटे इस्लामाबाद पुलिस और पिंडी पुलिस यानी कि वफाकी और सूबाई पुलिस में तल्ख़ कलामी और तसादम होता रहा और ये मजाक बना रहा कि पंजाब व पाकिस्तान में कानून है कि नहीं है। जबकि जेल हुकाम में जो रावलपिंडी अडयाला जेल है वो पंजाब की हदूद में आती है और जेल हुकाम मगरिब के बाद अमूमन दरवाज़ा नहीं खोलते जब तक कि उनकी इजाज़त ना हो। लेकिन पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लामाबाद पुलिस बख्तरबंद गाड़ी लेके ज़बरदस्ती रावलपिंडी अडयाला जेल में घुसी और शहबाज गिल को साथ ले जाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इस दौरान पिंडी पुलिस के अफसरान भी अडयाला जेल पहुंच गए और उन्होंने कहा डीएचए में शहबाज गिल की हालत संगीन है, जेल सुप्रिटेंडेंट की हिदायत के मुताबिक हम उन्हें ले जा रहे हैं और उसके बाद आपके हवाले कर दिया जाएगा। नाज़रीन, मौजूदा हालात की संगीनी देखते हुए, क्योंकि इस्लामाबाद के पास एक महदूद पुलिस है और वो वज़ीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह के मातहत है, पंजाब की पुलिस की तकरीबन कमो बेशतर 2.25 लाख से ज़्यादा तादाद है। उन्होंने साथ एलीट फोर्स ली और उस पर इस्लामाबाद पुलिस बेबस हो गई। लेकिन ऊपर से हुक्म आने के बावजूद वो डटी रही और उन्होंने कहा हमने शहबाज गिल को अपने साथ ले जाना है। जबकि पीटीआई के मुताबिक शहबाज गिल पर इतना ज़ालमाना तशद्दुद किया गया कि उनकी हालत तशवीशनाक है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। इस बारे में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी पैगाम दे चुके हैं और असद
उमर भी पैगाम दे चुके हैं कि उन पर ज़ालमाना तशद्दुद किया गया, उनका हमने मेडिकल DHA से कराना है क्योंकि इस्लामाबाद में उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं। वहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। आगे ही इस्लामाबाद पुलिस ने उन पर जाबराना तशद्दुद किया है और पिम्स में उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता, उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन ऐसे में फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला के हुक्म राना सनाउल्लाह ने रेंजर और FC को हुक्म दिया कि जाके पंजाब पुलिस को पसपा करें, पीछे करें, अदालत के हुक्म के मुताबिक उसको पिम्स लेकर आएँ और उसकी तफ्तीश की जाए। इस दौरान वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत, इस्लामाबाद पुलिस और पिंडी के दौरान तल्ख कलामी और लड़ाई होते होते रह गई। बाज़ लोग कहते हैं हाथापाई तक भी हुई, लेकिन बिला आखिर इस दौरान जेल का अमला बेबस मजबूर नज़र आया। जेल हुकाम जेल में ऐसे लग रहे थे कि वो जेल की हिफाजत के लिए जेल का अमला तैनात नहीं, बल्कि उनको भी किसी ने यरगमाल बना लिया है। ना वो वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद पुलिस उनकी बात सुन रही थी, ना ही पंजाब पुलिस सुन रही थी। तो जेल की हिफाजत पर तैनात जेल पुलिस का अमला आज खुद बेबस, मजबूर और लाचार नज़र आया। ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को नहल करने के लिए जो हिकमत अमली बनाई है PTI के मुताबिक, चाहे वो शहबाज गिल केस हो, चाहे तोशाखाना रेफरेंस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, वो हर हाल में इनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। आज यही वजह है कि पहली दफ़ा दुनिया पाकिस्तान जब से बना है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक मुलज़म को लेने के लिए दोनों पहुँचे और एक की मदद के लिए रेंजर और FC को तलब किया गया। ये हालात अमूमन मुल्क में वहाँ होते हैं जहाँ मुल्क में कानून ना हो, आइन वाज़िया ना हो, लेकिन जेल की हदूद में जाकर इस्लामाबाद पुलिस की ज़बरदस्ती करना हैरत है। और एंड पर इस्लामाबाद पुलिस जेल हुकाम ने खौफ और डर के मारे शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया, जिसको वो बख्तरबंद गाड़ी में लेकर चले गए। अब पिम्स तब लेके जाते हैं या उनका मज़ीद रिमांड लेते हैं, इस पर PTI ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। असद उमर का कहना है, PTI के जनरल सेक्रेटरी जनरल का, कि PTI के ख़िलाफ़, PTI को नहल करने के लिए, इमरान खान को नहल करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। हमने कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ ना बयान दिया, फ़ौज हमारी है, ना ही हम सोच सकते हैं। अगर कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाता है तो हमारा इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये फ़ौज हमारी है। हमारे ख़िलाफ़ एक सोची समझी तहत के तहत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर हमारा मुकाबला करने में नाकाम होने के बाद टेक्निकली हमें नॉकआउट करना चाहती है। नाज़रीन, इस के बाद साथ असद उमर के साथ इमरान खान ने भी उनके बयान को कहा, अगर गलत है तो कानून के मुताबिक यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। शहबाज गिल किसी भी तरह कानून से बाला नहीं और पाकिस्तान के अदारों के इज़्ज़त, मुकाम, वक़ार सबसे ज़्यादा हमें अजीज़ है। इस पर फैसल जवेद ने भी कहा कि हम शहबाज गिल के बयान की मज़म्मत करते हैं, लेकिन शहबाज गिल का बयान काबिल कबूल नहीं, लेकिन उन पर जो वहशियाना तशद्दुद किया गया उसकी भी मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा पुलिस में ज़बरदस्ती, इस्लामाबाद पुलिस ने वहशियाना तशद्दुद किया, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में पिंडी पुलिस जब गई थी तो कहा जा रहा है कि उन्होंने DHA में इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। डॉक्टरों को तलब कर लिया गया था कि अगर शहबाज गिल की हालत नासाज है तो उनका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट हो जाए, लेकिन इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने ज़बरदस्ती जेल हुकाम को मजबूर किया और उनसे ज़बरदस्ती शहबाज गिल को लेके इस्लामाबाद पुलिस रवाना हो गई। नाज़रीन, ये इस मौके पर असद उमर का दोबारा कहना था कि इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए हुकूमत गैर आइनी, गैर कानूनी और ज़ालमाना इक़दाम कर रही है और हुकूमत चाहती है कि मुल्क में खाना जंगी हो। उनका कहना था कि जेल इंतज़ामिया, पुलिस में तल्ख कलामी और मीडिया को कवरेज से रोकना ये खुद एक बदनीति ज़ाहिर कर रहा है। इस्लामाबाद पुलिस शहबाज शरीफ से किसे हालात बाहर हो चुके हैं। शहबाज शरीफ इस काबिल नहीं रहे कि एक 30-35 किलोमीटर के शहर को भी कानून में रख सके, उसकी गिरफ्त में रख सके। इस मौके पर नाज़रीन, शहबाज गिल और असद उमर का कहना है कि उनके ख़िलाफ़ इमरान खान को नहल करने के लिए कभी तोशाखाना का बहाना बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी का कहना है कभी उन्हें FIA तलब कर रही है जो गैर आइनी है, और कभी उन्हें
इलेक्शन कमीशन ब्लैकमेल कर रहा है और कहा कि 30 दिन में फैसला करे। उन्होंने कहा कि इमरान खान शहबाज गिल को मेडिकल एड ना देने वाले पहले ये जवाब बताएं कि अगर नवाज शरीफ सजा याफ्ता था, सुप्रीम कोर्ट से मुजरम था, तो उसको रातों रात कोटरा जेल से इस्लाम सर्विस अस्पताल लाया गया, उसकी बेटी को इलाज के लिए मुलजमा को लाया गया, तो उस वक़्त कानून कहाँ था? उन्होंने कहा हमने तो उस वक़्त शोर नहीं डाला, पंजाब में हमारी हुकूमत थी, नवाज शरीफ पेलेट्स का ड्रामा किया, लेकिन हमने उनको फर्स्ट एड दी कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा ना हो, और उनकी बेटी को भी तीमारदारी के लिए दिया। लेकिन आज शहबाज गिल सख्त संगीन बीमार है, लेकिन उसे रोका जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आज तक नवाज शरीफ ने खुद अपने गोशवारों में कभी भी तोशाखाना से मिलने वाले तोहाइफ का आज तक जिक्र नहीं किया। मौजूदा हुक्मरान 13 जमातें मिल के सिर्फ एक मिन्नत कर रही है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, इसके अलावा इनका कोई भी इरादा नहीं है। नाज़रीन, इस मौके पर शेख रशीद ने कहा कि वो आने वाले दिनों में खूनी आंधी चलते हुए देख रहे हैं। उन्होंने कहा आज जिस नाजुक दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, पहले पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसे हालात नहीं थे। उन्होंने कहा कि अदारों को होश के नाहुन लें। अगर टकराव की पॉलिसी और अदारों की और सूबों को लड़ाने की पॉलिसी और इंतज़ामिया और पुलिस को लड़ाने की पॉलिसी रही तो कोई भी नहीं सियासी जमात बचेगी। और तीसरा आ जाएगा शेख रशीद एक ज़ीरक सियासतदान है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 1112 जो एक रेस्क्यू है, जो किसी भी बीमार को मौत की नई ज़िंदगी देने में मदद देती है, उसकी सहूलत पंजाब की तमाम तहसीलों में, तमाम ज़िलों में, तमाम तहसीलों में 1112 का आगाज़ कर दिया और हर तहसीलों को 1112 एम्बुलेंस दे दी गई है। और ये किसी भी बीमार को बर वक्त अस्पताल ले जाने में एक अच्छा इकदाम है। गाँव में जहाँ अच्छे अस्पताल नहीं, अगर 112 की मौजूदगी से लोगों को बुनियादी और फर्स्ट एड मिल सकेगी, जिसकी उनकी ज़िंदगी में बेहतर होगा। पंजाब की तरह ये एक अच्छा इकदाम है। 1112 किसी भी बीमारी की सूरत में दूर दराज पंजाब की तमाम तहसीलों में परवेज़ लाई के इस बयान को अच्छा इकदाम करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा आज बाकायदा इसका आगाज़ कर दिया गया और आज ही इसे अमल दरामद होगी। पंजाब के 37 ज़िला की हर तहसील में एम्बुलेंस होगी जो लोगों की मदद करेगी। इसमें मुकम्मल लेबार्ट्री होगी, फर्स्ट एड होगी, डॉक्टर होगा और किसी भी बीमारी में रेस्क्यू निज़ाम को बेहतर करने के लिए और हेल्थ में एमरजेंसी में मेडिसिन फ्री देने के इलाज को परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब को अच्छा इक़दाम करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ असद कैसर और फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, रिटायरिंग अफसर ने ज़्यादा। एक तरफ इमरान खान के 8-9 हलकों से वो कौमी असम्बली के ज़मीनी के इलेक्शन लड़ रहे हैं 25 सितंबर को, तो 8 हलकों में उनके कागजात मंजूर हो गए। लेकिन इस हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की घबराहट और जहालत और इंतकामी कार्रवाइयों की ये हाल देखें कि उन्होंने फैसलाबाद के एक हलका 100 से इमरान खान के कागजात मुस्तरद कर दिए, जबकि 8 रिटर्निंग अफसरों ने मंजूर किया। इसी से हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों और घबराहट की बू आ रही है। नाज़रीन, आज अच्छा हुआ कि इस्लामाबाद में जो अडयाला जेल के बाहर इस्लामाबाद अपना मुल्ज़म तो बख्तरबंद गाड़ी में ले गई, लेकिन वफाक और सूबों के आपस में कोई बड़ा तसादम होता तो ताक यूनिफॉर्म फोर्सों का एक दूसरे से झगड़ना के बाद मुल्ज़मों की हौसला अफजाई होनी थी और कानून की हौसला शिकरी होनी थी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हामी और नासर रहे। इमरान खान का दावा है कि मुझे नाअहल करने के लिए कभी तोशाखाना, कभी FIA, कभी FIA तोशाखाना और कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने कह दिया है कि जब तक इमरान खान को नाअहल नहीं करोगे मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत इमरान खान के लिए, किसी और सियासी जमात के लिए रास्ते महदूद होते जा रहे हैं। सारी सूरत हाल रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो और कभी ऐसे हालात ना हो कि यूनिफॉर्म फोर्स एक दूसरे के सामने खड़ी हों। इसमें पाकिस्तान और कानून आइन दोनों के लिए नुकसानदेह और ये जमहूरियत की बसात भी लिपटने का खदशा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।